हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गाउस के नियम की व्युत्पत्ति एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया था। जो पहला अनुप्रयोग था वह था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो दूसरा अनुप्रयोग है आपका गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है आपका समावेशित गोलीय कोश या चालक गोला, कुछ भी लिखा सकता है। समावेशित गोलीय कोश या चालक गोला, समावेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर समावेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समावेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपका टॉपिक है, दूसरा अनुप्रयोग है आपका समावेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है आपका समावेशित गोलीय कोश। तो सबसे पहले तो आप समावेशित गोलीय कोश बनाओ। चित्रानुसार हम कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोलीय कोश पर विचार करते हैं या चालक गोले पर विचार करते हैं। समावेशित है मतलब आवेश एक रूप से वितरित है, समावेशित समान रूप से वितरित है। तो जब अपन इसे आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। जब भी अपन किसी चालक गोले को या समावेशित गोलीय कोश को आवेशित करते हैं तो सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर इकट्ठा होता है। कभी भी आवेश चालक गोले के अंदर नहीं जाता। चालक गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, जबकि आवेशित अचालक गोले के अंदर संपूर्ण आवेश अंदर आता है। ये ध्यान रखें कि जब चालक गोला होता है तो चालक गोले में आवेश पूरे पृष्ठ पर फैलता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता। और आवेशित अचालक गोले के अंदर आवेश जो होता है वो इसके अंदर तक जाता है। ठीक है भाई, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चालक गोले में आवेश पृष्ठ पर रहता है, अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। आवेशित अचालक गोला पढ़ेंगे अगले अनुप्रयोग में तो आवेश इसके अंदर भी आ जाएगा। यही दोनों में अंतर होता है। तो टॉपिक के सब चलते हैं। समावेशित गोलीय कोश। तो चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोले पर विचार करते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोलीय कोश या चालक गोले पर विचार करते हैं जिसका केंद्र O है। जब अपन इसे आवेशित करते हैं स्मॉल q आवेश से या कैपिटल Q आवेश से, जो भी आप लिखना चाहो, मैंने इसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित कर दिया तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब आपको क्या करना है, समावेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इस गोले के केंद्र से आपको एक बिंदु मानना है और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लिया कि मैंने ये बिंदु जैसे यहाँ पर भी हो सकता है, गोले के बाहर भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि ये बिंदु गोले के पृष्ठ पर भी हो सकता है और मैंने मान लिया कि ये बिंदु गोले के अंदर भी हो सकता है। तो
आपको क्या करना है, इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर आप एक बिंदु मानेंगे P, और ये P बिंदु जो है, ठीक है, ये तीन स्थितियों में संभव हो सकता है कि P बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, P बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, P बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। तो वापस आते हैं, चित्रानुसार कैपिटल R त्रिज्या के एक गोलीय कोश पर विचार करते हैं जिसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित किया गया है। हमें क्या करना है, हमें इस गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु मानना है, और इस r दूरी पर स्थित P बिंदु की तीन स्थितियां संभव हो सकती है। पहली स्थिति में P बिंदु बाहर हो सकता है, दूसरी स्थिति में P बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो सकता है, तीसरी स्थिति में P बिंदु गोले के अंदर स्थित हो सकता है। तो आपको तीनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस चीज को समझें आप। वापस समझते हैं, देखें चित्रानुसार कैपिटल R त्रिज्या के एक समावेशित गोलीय कोश, कैपिटल R त्रिज्या के एक गोलीय कोश पर विचार करते हैं जिसका केंद्र O है। जब इसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हमें क्या करना है, इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मानना है P, और इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी है तो P बिंदु की निम्नलिखित तीन स्थितियां संभव हो सकती है। P बिंदु की निम्नलिखित तीन स्थितियां संभव हो सकती है। हो सकता है कि P बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। तो पहली स्थिति फर्स्ट, जबकि बिंदु P गोले के समावेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। ये आपने P बिंदु ले लिया स्मॉल r दूरी पर, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, ये आपने एक P बिंदु ले लिया, और ये P बिंदु आपने गोले के बाहर ले लिया। इस स्थिति में अगर आप देखें, अगर आप स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन लिखना चाहें तो आपको पता है कि स्मॉल r जो है वो इतना है और कैपिटल R इतना है। स्मॉल r ज्यादा है और कैपिटल R कम है, इसका मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। चित्रानुसार P बिंदु अपने को क्या करना था, बाहर ले लिया। चित्रानुसार कैपिटल R त्रिज्या के एक समावेशित गोलीय कोश पर विचार करते हैं जिसका केंद्र O है। जब इसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब हम इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P पर विचार करते हैं जो गोले के बाहर स्थित है। हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वही वाली बात, जब भी आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले आपको गोलाकार बंद पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पृष्ठ की रचना कर ली, या गाउसियन पृष्ठ की, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली। और इस पृष्ठ पर मैंने dA क्षेत्रफल का अल्पांश ले लिया। अब मुझे इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है यह ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गाउस का नियम बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। तो ये बड़ा गोला है, इस बड़े गोले में मैंने इस समावेशित गोलीय कोश को रख लिया, तो इसका पूरा आवेश इस गोले के अंदर आ गया। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान कितना है, कैपिटल Q। बस आपको यही चीज समझनी होगी
कि आपने जो गाउसियन पृष्ठ बनाया है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको गाउस के नियम में 3 अनुप्रयोग है, तीनों अनुप्रयोग एक समान है, कोई अंतर नहीं आएगा, तीनों अनुप्रयोग एक समान होंगे तो तीनों अनुप्रयोग आप आसानी से समझ सकते हैं। केवल आपको यही देखना है कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जब आप देखेंगे कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, 3 अनुप्रयोग ये हैं, 3 अनुप्रयोग फिर इसके आगे आएंगे, 6 अनुप्रयोग है कुल मिला के। आप एक अनुप्रयोग को समझ लेते हैं तो 3 अनुप्रयोग आपको आसानी से आ जाएंगे, फिर एक अनुप्रयोग को समझ लेंगे तो आगे के 2 अनुप्रयोग आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक अनुप्रयोग को आपको ढंग से समझना होता है, तरीका सारा वही रहेगा। आपको दिख रहा है गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, कैपिटल Q है। अब देखें आप, वही इस गाउसियन पृष्ठ पर अपन ने ds क्षेत्रफल का अल्पांश ले लिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा और ds क्षेत्रफल की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। तब इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, वही तरीका, d phi इक्वल टू E डॉट dA फाई, तब संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स संपूर्ण से निकालेंगे तो वही समाकलन E डॉट dA फाई बराबर फिर वही EDA cos थीटा, फिर अपन बोल देंगे चूंकि E और DA एक ही दिशा में है इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री, तब फाई बराबर EDA cos 0, cos 0 का मान होता है 1, फाई बराबर EDA फाई बराबर EDA फाई बराबर E इंटू A, फाई बराबर E इंटू A का मान वही 4 पाई R स्क्वायर। इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब गोलाकार बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, तो फाई बराबर, इसको समीकरण नंबर डाल दिया अपन ने 1। अब वही गाउस का नियम लगाया, गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू। अब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर ये पूरा आवेश आ रहा है तो सिग्मा क्यू की जगह कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 का उपयोग करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से E इंटू 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो E बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, तो E बराबर कितना हो गया, KQ, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 KQ अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ निकल गया आपका, E बाहर। तो आपका समावेशित गोलीय कोश के कारण बाहर आपने P बिंदु लिया तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकल के आई KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है भाई। अब आप निकालेंगे पृष्ठ पर, जबकि P बिंदु गोले के कहां पर हो, पृष्ठ पर स्थित हो, जबकि P बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। पृष्ठ पर स्थित होगा तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। देखें भाई, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये P बिंदु। अब आप इसको गाउसियन, अब इस P बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक बंद पथ की रचना करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो बंद पथ की रचना करी तो यही बना, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इसमें आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात, आपको 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। बाहर पृष्ठ पर बोल देंगे चित्रानुसार P बिंदु समावेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है। इस स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तब E पृष्ठ पर निकालना है, E पृष्ठ बराबर हो जाएगा KQ अपॉन स्मॉल r जो अपना आया था
स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, एक तो था आपका E बाहर, E बाहर बराबर क्या होगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और E पृष्ठ बराबर है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक चीज समझ लें आप, आपको आगे जाके काम में आएगी, के नियतांक है, ठीक है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता। क्यू जो है वो आवेश है। आपने एक गोला ले रखा है, मान लो ये गोला है, और इस गोले को आपने 2 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित कर रखा है। आपने एक गोला ले रखा है और उस गोले को आपने 2 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित कर रखा है। क्यू का मान कितना हो गया, 2 माइक्रोकूलाम। ये कभी चेंज नहीं होगा, मतलब ये दोनों चीजें कभी भी चेंज नहीं होती। अब परिवर्तन आता है इनके ऊपर, नीचे दूरी पर। आर स्क्वायर, आर होती है दूरी, स्मॉल आर होती है दूरी। बाहर में अगर अपन देखें तो पी बिंदु यहां पर भी बाहर है, यहां पर भी बाहर है, यहां पर भी बाहर है, और यहां पर भी बाहर है, ठीक है। आर का मान बढ़ता जा रहा है, देखो यहां आर का मान और अधिक हो गया, फिर यहां और कम हुआ, फिर ये कम हो गया, ये कम हो गया। तो पी बिंदु जो है बाहर में क्या स्थिति हो सकती है, पी बिंदु बाहर कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस जगह दूरी पर निर्भर कर रही है, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। परंतु जब पृष्ठ पे आएंगे तो पृष्ठ पर आर का जो मान है वो फिक्स रहेगा। स्मॉल आर का मान और कैपिटल आर दोनों बराबर होंगे, तो आर का मान, कैपिटल आर का मान फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मान एक बार प्राप्त होगा आपको, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। परंतु ये दूरी परिवर्तित होने के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिवर्तित हो सकता है। अलग अलग बिंदुओं पर बाहर, अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग, परंतु पृष्ठ पर एक समान। ये परिवर्तित होगा, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अब आती है तीसरा पॉइंट, जबकि पी बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, पी बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित होगा तो स्मॉल आर छोटा हो जाएगा और कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा। अब देखें, पी बिंदु को आपको गोले के अंदर लेना है। देखें भाई, चित्रानुसार पी बिंदु समावेशित गोलीय कोश के अंदर स्थित है। इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या के एक बंद पथ की रचना कर लेते हैं। ये आपने स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पथ की रचना कर ली। परंतु आपको ये दिख रहा है कि आवेश तो पूरा पृष्ठ पर था, अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है। जब अंदर आवेश नहीं है तो इस गोलाकार बंद पृष्ठ के अंदर भी कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि आवेश बाहर फैला हुआ है। आपने एक कमरा ले लिया, कमरे की छत और दीवारों पर आवेश आ रहा है, अंदर नहीं है। अंदर कोई चीज है तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो इसी प्रकार से इस गोले के यहां पर तो आवेश है, परंतु अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। अंदर आवेश नहीं है तो इस गोलाकार बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ही नहीं है। आवेश नहीं है तो गाउस का नियम होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा क्यू का मान ही 0 हो गया तो फाई का मान भी कितना हो जाएगा, 0। जब फाई का मान ही 0 हो गया तो इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि पी बिंदु चालक गोले के अंदर स्थित है, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पथ की रचना करते हैं। चूंकि इस बंद पथ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ई अंदर का मान कितना हो गया, 0। ठीक है भाई, तो ई अंदर का मान 0 हो गया। बाहर निकाल लिया, पृष्ठ पर निकाल लिया, अंदर निकाल लिया, तीनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र निकाल लिया आप लोगों ने। समावेशित गोलीय कोश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। ई बाहर कितना निकल के आया, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ई पृष्ठ के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ई अंदर के क्यू अपॉन ई अंदर पे 0।
ठीक है, कंडीशन क्या थी, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तीन स्थिति हो गई आपके पास, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इसमें आपको पता पड़ रहा है कि ई जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ये मैंने बोला था ये मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, तो जीरो है। ठीक है, अब अगर आप इस गोले के लिए बाहर, पृष्ठ और अंदर तीनों स्थितियों के लिए अगर आप ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ पूछ लेते हैं कि समावेशित गोलीय कोश के कारण अंदर, बाहर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके इस पर ग्राफ बनाइए, दूरी और विद्युत क्षेत्र के मध्य। तो कैसे बनाएंगे आप समझे। पहले तो ये मैंने दूरी की लाइन ली, ये आर का मान चालू किया मैंने, यहां मैंने दूरी का मान ले लिया 0, बढ़ना चालू होगा 1 2 3। समझो इस बात को, धीरे धीरे ये बात समझना जरूरी है कि यहां पर आर का मान बढ़ता जा रहा है। मैंने मान लिया कि आपने जो समावेशित गोलीय कोश लिया था, ये गोलीय कोश है, मैंने मान लिया कि इस गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल आर का मान 3 सेंटीमीटर है। कितना, 3 सेंटीमीटर। समझे इस बात को, कैपिटल आर मतलब समावेशित गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये आर की लाइन है, आर का मान यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे पहले स्मॉल आर लेस देन क्या होगा, कैपिटल आर, और इसके आगे अब मान बढ़ना चालू हो जाएगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये विद्युत क्षेत्र की लाइन है। यहां पर मैंने मान लिख लिया KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये मान फिक्स है, एक जगह प्राप्त होगा। ये मान लिया कि विद्युत क्षेत्र का मान KQ अपॉन आर स्क्वायर इस जगह आ रहा है। तो ये मैंने ये ग्राफ बना दिया यहां पर पृष्ठ के लिए। अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, अंदर कोई ग्राफ नहीं आएगा, दिख रहा है आपको। और बाहर E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो यहां से बाहर की स्थिति चालू होती है। और 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। तो ये इस प्रकार से समावेशित गोलीय कोश के लिए आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींच दिया। इस प्रकार से ये आपका दूसरा अनुप्रयोग समाप्त होता है। अगले क्लास में हम गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।